ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन। सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत जैनागम प्रतियोगिता के 5वें सीजन में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्राकृत जैनागम प्रतियोगिता के पाठ्यक्रम के अंतर्गत शब्दार्थ क्रमांक 2021 से लेकर 2033 तक प्राप्त होने वाले हैं। ये सभी शब्द जो आपके सामने आने वाले हैं, इसमें सत्यव्रत की 5 भावनाएं और सत्यानुव्रत के 5 अतिचार, ये सब आज आपके सामने आने वाले हैं। इन सभी शब्दों का मैं एक बार उच्चारण कर रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके इन सभी शब्दों को अपनी कॉपी में नोट कीजिए। इनके प्राकृत रूप क्या हैं, इनको खोजिए और फिर इसी वीडियो में जो आपको उत्तर मिलेंगे उनसे मिलान कीजिए। शब्द हैं असत्य, सत्यव्रत भावना, सत्यव्रत भावना, क्रोध प्रत्याख्यान, क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भीरुत्व प्रत्याख्यान, भीरुत्व प्रत्याख्यान, हास्य प्रत्याख्यान, हास्य प्रत्याख्यान, अनुवीचि भाषण, अनुवीचि भाषण, सत्यानुव्रत अतिचार, सत्यानुव्रत अतिचार, मिथ्योपदेश, मिथ्योपदेश, रहोभ्याख्यान, रहोभ्याख्यान, कूटलेख क्रिया, कूटलेख क्रिया, न्यासापहार, न्यासापहार, साकार मंत्र भेद, साकार मंत्र भेद। ये सभी शब्द आपके सामने आ चुके हैं। मैं क्रमशः इनके प्राकृत रूप आपके सामने ला रहा हूँ और दो दो लाइनों में इनको परिभाषित भी कर दें, जिससे कि इसका स्वरूप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले शब्दार्थ क्रमांक 2021, असत्य, असत्य। यह दूसरा पाप है असत्य नाम का। सत्य नहीं बोलना असत्य है, झूठ बोलना यह असत्य है। शब्दार्थ क्रमांक 2022, सत्यव्रत भावना, सत्यव्रत भावना। इसका प्राकृत रूप है सच्च वय भावना, आधा च पूरा च, सच्च वय भावना, सत्यव्रत भावना। सत्यव्रत के पालन के लिए चाहे अणुव्रत हो या महाव्रत, ये 5 भावनाएं हैं जो कि प्राकृत जैनागम ग्रंथों में बताई गई हैं। यहाँ क्रमशः इन 5 को लिया जा रहा है। सबसे पहली शब्दार्थ क्रमांक 2023, क्रोध प्रत्याख्यान, क्रोध प्रत्याख्यान। इसका प्राकृत रूप है कोह पच्चखाणम, आधा च पूरा च, आधा क ख, पच्चखाणम, कोह पच्चखाणम। क्रोध प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग, क्रोध का त्याग। क्रोध के कारण व्यक्ति झूठ बोलता है, इसलिए बड़े बड़े क्रोध करने से बचना चाहिए। यह पहली भावना है सत्यव्रत की। शब्दार्थ क्रमांक 2024, लोभ प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान। इसका प्राकृत रूप है लोह पच्चखाणम, आधा च पूरा च, आधा क ख, लोह पच्चखाणम, लोह पच्चखाणम।
लोह, लोभ का प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान मतलब त्याग, लोभ का त्याग। लोभ के कारण भी झूठ बोला जाता है। झूठ से बचने के लिए लोभ का त्याग जरूरी है, बड़ा बड़ा लोभ नहीं करना। यह लोभ प्रत्याख्यान है। शब्दार्थ क्रमांक 2025, भीरुत्व प्रत्याख्यान। भीरुत्व प्रत्याख्यान, इसका प्राकृत रूप है भीरुत्त पच्चखाणम। आधता पुरता, आधच पुरच, आधा का और खा, भीरुत्त पच्चखाणम। भीरुत्त पच्चखाणम, भीरुत्व का प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान यानी त्याग। भीरुत्व का, भय का, डरने का त्याग। डर के कारण भी व्यक्ति झूठ बोलता है। डरेंगे तो झूठ बोलना पड़ेगा, इसलिए डर का त्याग। शब्दार्थ क्रमांक 2026, हास्य प्रत्याख्यान। हास्य प्रत्याख्यान, इसका प्राकृत रूप है हस्य पच्चखाणम। आधा सा पूरा स, आधा च पूरा च, आधा का और खा, हस्य पच्चखाणम। हस्य के स्थान पर हास भी, हास पच्चखाणम। ये दोनों विकल्प हमें मिलते हैं, हस्य पच्चखाणम, हास पच्चखाणम। हास्य का प्रत्याख्यान, हास्य हंसी मजाक का त्याग। हंसी मजाक में झूठ बोला जाता है। असत्य से बचने के लिए हंसी मजाक का त्याग। ये चौथी भावना है। पांचवी भावना, शब्दार्थ क्रमांक 2027, अनुवीची भाषण। अनुवीची भाषण, इसका प्राकृत रूप है अणुवीची भाषणम। अणुवीची भाषणम, केवल इसमें षटकोण वाला जो श है उसके स्थान पर सा हुआ है और ना के स्थान पर ना हुआ है। अणुवीची भाषणम, अनुवीची भाषण, ऐसे भाषण यानी ऐसा बोलना जो अनुवीची, जो कि परंपरा के अनुसार, जैन दर्शन की परंपरा के अनुसार है, जिनवाणी के अनुसार है। जिनवाणी के अनुसार बोलना, ये सत्यव्रत की भावना है। इसके बाद सत्यानुव्रत के अतिचार। शब्दार्थ क्रमांक 2028, सत्यानुव्रत अतिचार। सत्यानुव्रत अतिचार, इसका प्राकृत रूप है सच्चाणुव्यय अधिचारो। सच्चाणुव्यय अधिचारो, आधा च पूरा च, आधा व पूरा व, सच्चाणुव्यय अधिचारो। अतिचार, सत्य अनुव्रत का अतिचार। अनुव्रत, सत्य का स्थूल रूप से पालन करना, स्थूल रूप से असत्य का त्याग करना, ये सत्य अनुव्रत है। और इसका अतिचार, अतिचार का मतलब दोष, दूषण। 5 दोष अतिचार बताए गए हैं। सबसे पहला, शब्दार्थ क्रमांक 2029, मिथ्योपदेश। मिथ्योपदेश, इसका प्राकृत रूप है मिच्छोवदेशो। मिच्छोवदेशो, आधा च छ, मिच्छोवदेशो, मिथ्या उपदेश, गलत उपदेश देना। कोई आपसे सलाह ले रहा है और हम उसे गलत सलाह दे रहे हैं, मिथ्या उपदेश। ये पहला अतिचार है। शब्दार्थ क्रमांक 2030, रहोभ्याख्यान। रहोभ्याख्यान, आधा ब, आधा भ और या, आधा खा और या, रहोभ्याख्यान। इसका प्राकृत रूप है रहोभक्षाणम। रहोभक्षाणम, आधा ब भ, आधा क ख, रहोभक्षाणम। रहोभ्याख्यान, रहस्य वाली वस्तुओं का व्याख्यान कर देना। ऐसे बातें जो किसी ने रहस्यपूर्ण एक दूसरे से की, कान लगा के हमने सुन ली और दुनिया में उजागर कर दी, ये गलत है। ये रहोभ्याख्यान नाम का अतिचार है, रहस्य को उजागर कर देना।
ये दूसरा अतिचार है। शब्दार्थ क्रमांक 2031, कूटलेख क्रिया। कूटलेख क्रिया, इसका प्राकृत रूप है कूडलेह क्रिया। कूडलेह क्रिया, कूटलेख क्रिया। कूटलेख, कूट का मतलब है नकली, नकली लेख लिखवाना, नकली लेख लिखना, नकली दस्तावेज, सरकारी दस्तावेज या कैसे भी दस्तावेज नकली बना लेना, जाली दस्तावेज बनाना, ये कूटलेख क्रिया नाम का अतिचार है। शब्दार्थ क्रमांक 2032, न्यासापहार। न्यासापहार, इसका प्राकृत रूप है णासावहारो। णासावहारो, न्यासापहार, न्यास का अपहरण कर देना। किसी ने कोई वस्तु आपके यहाँ रखी है, उसने 10,000 रखे, जब वो लेने आया उसने कहा हमें हमारे 5,000 लौटा दो जो मैंने रखे थे, तो हमने 10,000 याद भी था फिर भी उसको जानबूझ के 5,000 लौटा दिए कि यही आपके 5,000 हैं, अब आपका कोई भी अमाउंट मेरे पास नहीं है। यह न्यास का अपहरण है, यह असत्य है। चोरी भी है इसमें, लेकिन असत्य भी है। उसे सत्य नहीं बताना ये भी असत्य है। वो भूल गया है, भूल होने के कारण कुछ वो याद नहीं कर पा रहा है, कम ही ले रहा है, तो यह न्यासापहार है, हम उसे अगर नहीं बताते हैं सत्य तो। शब्दार्थ क्रमांक 2033, साकार मंत्र भेद। साकार मंत्र भेद, इसका प्राकृत रूप है सायार मंत भेदो। सायार मंत भेदो, साकार मंत्र भेद, किसी के इशारों को समझकर उसकी पोल खोल देना। मंत्र भेद यानी गुप्त चीज को प्रकट कर देना, इशारों को समझ के, हाव भाव को समझ के उसके गुप्त रहस्य को खोल देना, ये साकार मंत्र भेद कहलाता है। यह भी सत्याणुव्रत का अतिचार। ये 5 अतिचार हैं। इस प्रकार से यहाँ सत्य महाव्रत और सत्य अणुव्रत की जो भावनाएं हैं 5-5, उनका भी वर्णन आ गया, उनके प्राकृत रूप आ गए, और सत्याणुव्रत के अतिचार भी आपके सामने आ गए हैं। 2033 शब्द हो चुके हैं, अब कुछ ही शब्द शेष हैं और हमारा पूरा जो प्राकृत प्रतियोगिता का सिलेबस है वो वीडियोस के थ्रू आपके सामने आ जाएगा। आप सभी बहुत अच्छे से प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राकृत जनागम प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारी टीम आपके प्रति बहुत आभारी है। सभी की ओर से सादर जय जिनेंद्र।